तीनों अंतःकरण प्रधान हैं। क्योंकि मन एवं अहंकार के साथ बुद्धि सभी विषयों में व्याप्त होती है। बाह्य इंद्रिय द्वार या साधन मात्र हैं। मन तथा अहंकार से युक्त बुद्धि साधनवती या प्रधान है। कर्ण पुरुष के संपूर्ण प्रयोजन को प्रकाशित करके बुद्धि को समर्पित कर देते हैं। सभी ज्ञानेंद्रियों, मन और अहंकार का लक्ष्य बुद्धि होता है। समस्त विषयों के संबंध में होने वाले पुरुष के भोग को बुद्धि ही संपादित करती है। प्रकृति एवं पुरुष के सूक्ष्म भेद को प्रकट करती है बुद्धि। प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्म बुद्धि। सांख्य के अनुसार दुख ही हमेशा के लिए निवृत्ति ही मोक्ष अथवा कैवल्य है। पंचतन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध ये सूक्ष्म विषय हैं। पंचतन मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। आकाश आदि पंच महाभूत विशेष अर्थात स्थूल कहे जाते हैं। ये सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक होते हैं। शांत, घोर और मूढ़ होते हैं पंच महाभूत। सूक्ष्म अर्थात इंद्रियों द्वारा जिनका प्रत्यक्ष नहीं किया जाता वे अविशेष हैं। सूक्ष्म शरीर, माता पिता से उत्पन्न सूक्ष्म शरीर, पंच महाभूत, ये तीन स्थूल विषय होते हैं। नित्य होता है स्थूल शरीर, अनित्य होता है माता पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर, नित्य होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर की गति सर्वत्र होती है। प्रलय काल में सूक्ष्म शरीर भी अपने कारण में समाहित हो जाता है। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। सांख्य का सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से निर्मित होता है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्राएँ, महत, अहंकार, मन, ये सूक्ष्म शरीर के 18 अवयव हैं। सूक्ष्म शरीर होता है शरीर सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न, सभी जगह गति में सक्षम, प्रलय काल तक स्थायी रूप से रहने वाला, भोग रहित, भाव से युक्त, मत से लेकर सूक्ष्म तन्मात्रा पर्यंत 18 तत्वों से निर्मित सूक्ष्म शरीर ही संसरण या गमनागमन करता है। सूक्ष्म शरीर का आधार 6 कोषों से निर्मित स्थूल शरीर होता है। 18 तत्वों से निर्मित सूक्ष्म शरीर केवल तन्मात्रा रूप में स्थित है। सूक्ष्म शरीर निरोपभोग अर्थात भोग रहित है। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। पुरुष की सत्ता का द्योतक होने के कारण लिंग का लक्षण लिंग्यते अनेन इति लिंगम अथवा लीनम गमयति इति लिंगम ऐसा बताया गया है। महत बुद्धि, पंच तन्मात्राएँ 13 + 5 18, पंच कर्मेंद्रिय 8 + 5 13, पंच ज्ञानेंद्रिय 3 + 5 8, मन 3, ठीक है, और अहंकार 2। ये टोटल मिला करके महत, पंच तन्मात्राएँ, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, मन, अहंकार सूक्ष्म शरीर के 18 अवयव हैं। महत, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएँ। अविशेष अर्थात पंच तन्मात्राओं के बिना लिंग शरीर निराशय नहीं रह सकता। सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्थूल के माध्यम से जो भी कार्य संपन्न किए जाते हैं उन सब का मुख्य प्रयोजन पुरुष के भोग एवं अपवर्ग को संपादित करता है। प्रकृति अर्थात स्वभाव से ही सिद्ध सांसिद्धिक तथा वैकृतिक धर्म, अधर्म इत्यादि भाव कारण अर्थात निमित्त रूप बुद्धि के आश्रित रहते हैं। कलल अर्थात जरायु से परिवेष्टित रजो मिश्रित वीर्य इत्यादि भाव कार्य अथवा नैमित्तिक शरीर के आश्रित रहते हैं। रजस और वीर्य के मिश्रण को कलल कहा जाता है। धर्म से ऊर्ध्वलोक में गति होती है, धर्मेण गगन मूर्ध्वम। अधर्म से अधोलोक में गति होती है, गगनम गमन मदस्तात् भवत्य धर्मेण। सांख्य में ज्ञान से मोक्ष होता है, ज्ञानेन चापवर्गा। अज्ञान से बंधन की प्राप्ति होती है, विपर्यादिश्यते बंधा। धर्म से अभिप्राय यम, नियम आदि अष्टांग योग, अभ्युदय एवं निश्रेयस के साधक, यज्ञ, दान आदि अनुष्ठान सभी श्रेष्ठ कर्मों से है। लोक है ऊर्ध्वलोक, अधोलोक। ऊर्ध्वलोकों की संख्या 7 है, भू, भुआ, स्वहा, महा, जना, तपा, सत्यलोक। अधोलोक की संख्या 7 है, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल। विवेक ख्याति संभव है सांख्य शास्त्र द्वारा। भावों के फल, धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान
धर्म ऊर्ध्वलोक, अधर्म अधोलोक, ज्ञान मोक्ष, बंधन अज्ञान बंधन की प्राप्ति। वैराग्य से प्रकृति लय होता है। वैराग्यात प्रकृति लया। रजोमय राग से संसरण होता है। संसारो भवति राजसाद्रागात्। ऐश्वर्य से इच्छा की सफलता होती है। ऐश्वर्यादविघातः। ऐश्वर्य के अभाव से इच्छा की सफलता का हनन होता है। विपर्यात् तद्विपर्यासः। बुद्धि में स्थित भावों के कार्य। वैराग्य राग ऐश्वर्य अनैश्वर्य। वैराग्य प्रकृति लय में आवागमन। राग संसार का पूरा होना। ऐश्वर्य इच्छाओं का होना। अनैश्वर्य इच्छाओं का पूरा ना होना। सृष्टि के भेद। सांख्य के अनुसार सृष्टि दो प्रकार की होती है, भौतिक और बौद्धिक। बुद्धि के चार प्रमुख परिणाम हैं, विपर्य, आसक्ति, तुष्टि, सिद्धि। इन्हें प्रत्यय सर्ग या बुद्धि सर्ग कहते हैं। प्रत्यय सर्ग के कुल 50 भेद हैं। विपर्य के 5 भेद, तम, मोह, महामोह, तामिस, अंध, तामिस्र। आसक्ति की संख्या 28 है, जिसमें 17 प्रकार के बुद्धि के दोष तथा 11 इंद्रियों के वध। वाधीर्य, कुष्ठता, अंधत्व, जड़ता, अजिग्रता, मुखता, कैवल्य, पंगुत्व, कौंडल्य, उदावरत, मंदता, असुवर्णा, अनीला, मनोज्ञा, अदृष्टि, अपरा, सुपरा, असुनेत्रा, वसुनाडिका, अनुत्तमांभसिका, अप्रतार, अशुतार, अतारतार, असादा, मुदित, अरम्यक, अप्रमोद, अमुदित, अमोदमान। ये 28 आसक्तियाँ हैं। तुष्टि के 9 भेद हैं, प्रकृति, उपादान, काल, भाग, पार, सुपार, पारापार, अनुत्तमांभस, उत्तमांभस। 8 प्रकार की सिद्धियाँ। त्रिदुख विनाश, अध्ययन, ऊह, शब्द, सुहित प्राप्ति, दान। बुद्धि के उपघातों के साथ 11 इंद्रियों की विकलता आसक्ति कहलाती है। 9 तुष्टि और सिद्धियों के विपर्य भाव से बुद्धि के 17 उपाघात होते हैं। विपर्य आसक्ति, तुष्टि, असंग रूप में सिद्धि की बाधक होती है। पुरुष का भोग अपवर्ग रूप में प्रयोजन ही पुरुषार्थ है। बौद्धिक परिणाम के बिना तन्मात्र परिणाम संभव नहीं। तन्मात्र परिणाम के बिना बौद्धिक परिणाम भी संभव नहीं है। देव सृष्टि के 8 प्रकार होते। ब्राह्म्य, प्रजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गांधर्व, यक्ष, राक्षस, पैशाच। तिर्यक सृष्टि के 5 भेद है, पशु, पक्षी, मृग, सरीसृप, स्थावर। मनुष्य सृष्टि 1 प्रकार की होती है। भौतिक सृष्टि 3 प्रकार की है, देव सृष्टि, तिर्यक सृष्टि, मनुष्य सृष्टि। देव सृष्टि 8 प्रकार की होती है, तिर्यक सृष्टि 5 प्रकार की होती है, मनुष्य सृष्टि 1 प्रकार की होती है। इस भौतिक सृष्टि 14 प्रकार की होती है। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत भौतिक सृष्टि से ऊपर के लोक में सत्व गुण की प्रधानता, अधो लोक अर्थात नीचे के लोक में तमोगुण की प्रधानता, मध्य लोक में रजोगुण की प्रधानता है। ऊर्ध्वा सत्वगुण देव सृष्टि, अधा तमोगुण तिर्यक सृष्टि, मध्य रजोगुण मानुषी सृष्टि। चेतन पुरुष शरीर के निमित्त होने तक जरा मरण से उत्पन्न भोग दुख भोगता है। जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतना पुरुषा। प्रकृति द्वारा प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए किया गया कार्य महत आदि से लेकर आकाश आदि महाभूतों की यह सृष्टि अपने लिए की गई सी प्रतीत होते हुए भी पुरुष के लिए ही है। प्रति पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थम इव परार्थ आरंभा। पुरुष के मोक्ष के लिए अचेतन प्रकृति स्वतः प्रवृत्त होती है। इसके लिए सांख्य गाय एवं बछड़े का उदाहरण देता है। जैसे बछड़े के पोषण के लिए अचेतन दूध माता के स्तनों में प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए अचेतन मूल प्रकृति की प्रवृत्ति होती है। पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति ही प्रधानस्य। जिस प्रकार संसार में स्वेच्छा की पूर्ति के लिए लोग कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के लिए
प्रवृत्त होती है। पुरुषस्य विमुक्षार्थं प्रवर्तते तद् तद्व तद्व तद्वद व्यक्तम। जैसे नित्यांगना नाट्यशाला में स्थित दर्शकों को नित्य दिखाकर नित्य से निवृत्त हो जाती है। रंगस्य दर्शित्वा निवर्तते नर्तकी यथा पुरुषस्य नृत्यात् यथा तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति गुणवती एवं उपकारिणी। प्रकृति निर्गुण होते हुए पुरुष के भोग एवं अपवर्ग रूप प्रयोजन को अनेक प्रकार के उपायों द्वारा बिना किसी स्वार्थ भाव से संपादित करती है। प्रकृति से अधिक लज्जायु और कोई नहीं है। जो पुरुष ने मुझे देख लिया ऐसा ज्ञान हो जाने पर पुनः पुरुष की दृष्टि में नहीं आती। प्रकृतेः सुकुमारतरं न किंचिदस्तीति मतिर्भवति यादिष्टास्मिति पुनर्न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। वस्तुतः न तो किसी पुरुष का बंधन होता है और न ही मोक्ष और न ही संसरण। तस्मान्न बध्यते था न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्। अनेक आश्रयों वाली प्रकृति ही संसरण करती है, उसी का बंधन एवं मोक्ष होता है। संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। प्रकृति स्वयं को अपने 7 रूपों धर्म अधर्म अज्ञान वैराग्य राग ऐश्वर्य अनैश्वर्य द्वारा अपने को बांधती है। रूपे ही सप्तभिरेवा तु बध्नात् यात्मात्मना प्रकृति ही। पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए प्रकृति एक रूप ज्ञान द्वारा स्वयं को मुक्त करती है। पुरुषार्थम प्रति विमोचयत्येक रूपेण। बंधन एवं मोक्ष पुरुष का नहीं अपितु सूक्ष्म शरीर के रूप में प्रकृति का होता है। प्रकृति अपने ज्ञान नामक भाव से पुरुष के लिए स्वयं को निवृत्त करती है। प्रकृति बंधन 7 रूपों द्वारा यथा धर्म अधर्म अज्ञान वैराग्य राग ऐश्वर्य अनैश्वर्य मोक्ष एक रूप द्वारा यथा ज्ञान 25 तत्वों के लगातार चिंतन पूर्वक अभ्यास से 3 प्रकार की अनुभूति होती है। नास्मि न मैं न अहम तत्वाभ्यासान नास्मि न मैं नाहमित्य परिशेषम। अर्थात न मैं क्रियावान हूँ न भोक्तृत्व हूँ न करता हूँ। निष्क्रिय पुरुष विवेक ज्ञान रूप सामर्थ्य से धर्म अधर्म आदि 7 रूपों से रहित तथा अपने संबंध से भोग और विवेक ज्ञान इत्यादि परिणाम न उत्पन्न करने वाली प्रकृति को दृष्टा के समान देखता है। भोग एवं विवेक ज्ञान संपन्न होते हैं प्रकृति के द्वारा। तत्वों को निरंतर अभ्यास से उत्पन्न विवेक ज्ञान होने पर प्रकृति उस ज्ञान के प्रति अपने भोग एवं अपवर्ग दोनों प्रकार के प्रसव बंद कर देती है। चेतन पुरुष के द्वारा प्रकृति को मैंने देख लिया ऐसा विचार कर उदासीन हो जाता है। प्रकृति के द्वारा उसने पुरुष मुझे देख लिया ऐसा यह सोचकर व्यापार शून्य हो जाता है। इस प्रकार का संयोग होने पर भी सृष्टि प्रकृति व्यापार का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। सृष्टि का प्रयोजन है पुरुष के भोगापवर्ग की सिद्धि जो प्रकृति द्वारा संपन्न की जाती है। मुख्य प्रयोजन अपवर्ग तथा गौण प्रयोजन भोग है। पुरुष को विवेक ज्ञान होना ही अपवर्ग है। आत्मज्ञान की प्राप्ति से धर्म अधर्म आदि सृष्टि के कारण में न रहने पर पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण कुम्हार के चाक के घूमने के समान शरीर धारण किए रहता है। तिष्ठति संस्कार वसात चक्र भ्रामी वध धृत शरीरा। शरीर पात होने पर भोग एवं अपवर्ग दोनों पुरुषार्थों के पूर्व से सिद्ध रहने के कारण प्रकृति के निवृत्त हो जाने पर पुरुष एकांतिक और अत्यंतिक मुक्ति प्राप्त कर लेता है। एकांतिक और अत्यंतिक दुख की निवृत्ति ही कैवल्य है।